गीता अध्याय 3 श्लोक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्तं चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। अर्थात मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। इसको विस्तार से समझते हैं। अध्यात्म चेतसा एक शब्द यहाँ आया है। इसका अर्थ है अध्यात्म मैंने आत्मा या परमात्मा, चेतसा मतलब चेतना या ध्यान, जिसका आत्मा या परमात्मा में ध्यान लगा हुआ है, या जो आत्मा या परमात्मा में स्थित है। और इसका एक अर्थ और भी जो यहाँ लिखा हुआ है कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा, तो दोनों का अर्थ एक ही है। आत्मा या परमात्मा में लगा हुआ ध्यान या चेतना या चित्त, जिसे यहाँ भगवान कृष्ण से संबंधित करके देखा गया है। परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा सर्वाणि कर्माणि मयि, संपूर्ण कर्मों को मुझ में सन्यस्य अर्पण करके या पूर्णतया त्याग करके, निराशी अर्थात आशा रहित अर्थात फल की आशा ना करना, निर्ममः ममता रहित, और निर्मम का दूसरा अर्थ है निर्मम। मम मैंने मेरा कुछ नहीं है, सब आपका है। विगतज्वर अर्थात संताप रहित, इसका अर्थ आलस्य से रहित होकर भी है। भूत्वा युद्धस्व अर्थात आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। 3 चीज़ें बताई गई हैं। आशा रहित जिसे कह सकते हैं फल की कामना से रहित, लाभ की कामना से रहित, नंबर 1। नंबर 2 है ममता रहित। ममता का अर्थ यहाँ मोह भी हो सकता है, वो भी सही है, मोह रहित या ममता रहित। यहाँ जो शब्द लिया गया है वो है निर्मम। निर्मम मतलब मेरा कुछ नहीं है, मैं मालिक नहीं हूँ, अर्थात स्वामी पने रहित, अर्थात मालिक आप हैं, स्वामी आप हैं, मैं केवल निमित्त हूँ, मेरा कुछ नहीं है। निर्मम सब आपका ही है। तीसरा जो शब्द है संताप रहित, जो संस्कृत में दिया गया है विगतज्वरः, अर्थात दुख से मुक्त होकर के, क्योंकि जब मेरा है ही कुछ नहीं, सब कुछ आपका है और मुझे लाभ भी नहीं चाहिए, मुझे फल भी नहीं चाहिए, तो फिर संताप किस बात का, फिर दुख नहीं है। तो इन 3 चीज़ों से रहित होकर के, अर्थात आशा रहित, लाभ रहित, कर्म फल रहित, ममता रहित, मोह और मालिकपने से रहित, स्वामी आप हो मैं नहीं, और संताप रहित अर्थात आलस्य रहित होकर या दुख और क्लेश रहित होकर तू युद्ध कर। इन 3 चीज़ों के साथ और क्या करना है? सब कर्मों को सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके, और ध्यान का रखना मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा, अध्यात्म चेतसा, अर्थात ना तो फल की इच्छा हो, और दूसरा मैं निमित्त हूँ क्योंकि सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, और तीसरा दुख रहित होकर इन तीनों के साथ सब कुछ मुझे अर्पण करके तू युद्ध कर, और ध्यान को मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मुझ में ध्यान लगा करके, सब कुछ मुझे अर्पण करके तू संताप रहित, आशा रहित और ममता रहित होकर युद्ध कर। अब यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि जो भगवान कृष्ण को नहीं मानते वो किसे समर्पण करें। कृष्ण जहाँ एक सर्वशक्ति का नाम है, जो ब्रह्मांड को चला रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी चला रही है, यहाँ तो इस तरह से वर्णन किया गया है कि जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है उसका नाम भगवान कृष्ण है। उन्होंने जब शरीर धारण किया हुआ है, अवतार लिया हुआ है कृष्ण रूप में, तो जो भगवान कृष्ण को नहीं भी मानते, उस रूप को नहीं भी मानना चाहते, तो जो सर्वसृष्टि है, जिससे ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है, जो कण कण में व्याप्त है, उसको समर्पित करके कोई भी जो कर्म करेंगे तो वो परमात्मा को अर्पित करके किया हुआ माना जाएगा। या फिर ध्यान में लगे हुए चित्त द्वारा अपनी आत्मा में स्थित होकर के
अपनी साधना में स्थित होकर के, परमात्मा में स्थित होकर के जब हम प्रभु को अर्पित करके, परम शक्ति को अर्पित करके कोई कर्म करते हैं तो वह इसी तरह का कर्म कहलाएगा। तो जिस भी परम शक्ति को व्यक्ति मानता हो और ना मानता हो, तो ब्रह्मांड को चलाने वाली जो प्रकृति शक्ति है, जो संपूर्ण शक्तियों का स्रोत है, उसमें अपने ध्यान को लगा करके उसे सब कुछ अर्पित करते हुए आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर अपने कर्म करे। जय श्री कृष्ण।